सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। आज हम बात करेंगे कि शैतान क्या चाहता है। हो सकता है आप किसी कार्य को करते हैं, वह पूरा नहीं होता और उसमें कोई आशीष नहीं होती। आप जॉब करते हैं, आप कमाते हैं, पैसा घर में लाते हैं, उसमें कोई आशीष नहीं होती। घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके जीवन में कोई शांति नहीं, आप अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस शाम में आपसे बात करना चाहती हूँ कि शैतान यही चाहता है कि हम अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान, चिंताओं में, बीमारियों में लगे रहें। हम परमेश्वर के पास और करीब ना जाएं। हमारे घर में कोई भी आशीष ना हो, पैसों पे कोई भी आशीष ना हो, हमारा पैसा बीमारियों में खर्च होता रहे, दवाई गोलियों में खर्च होता रहे। और शैतान यही चाहता है कि हम परेशानियों में, चिंताओं में लगे रहें, बीमारियों में लगे रहें, जिससे कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। परंतु मैं इस शाम में आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, वह हमारा ध्यान रखता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। यूहन्ना रचित अध्याय 10 और उसकी 10 आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल वह घात करने आता है। और चोर कौन है? चोर यहाँ शैतान को बताया गया है। शैतान जब हमारे जीवन में आता है तो वह हमारे जीवन से चोरी करता है, हमारी आशीषों को चुराता है, हमारी अच्छा स्वास्थ्य है उसमें बीमारी लेके आता है। हम जितने परमेश्वर के करीब हैं, हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें चिंताओं में, लड़ाई झगड़ों में डाले रखता है, जिससे कि हम परमेश्वर के करीब ना जाएं। क्योंकि शैतान घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान चाहता है कि हम इधर उधर की बातों में, परेशानियों में, बीमारियों में रहें और चिंताओं में रहें और परमेश्वर के करीब ना जाएं। और हम अपनी चिंताओं में इतने बढ़ जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं और फिर बाद में हमारे जीवन में यही होता है कि हम मर जाएं, हम बुरे काम करें, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान यही चाहता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सतर्क होना है, हमें शैतान की युक्तियों को समझना है, हमें बाइबल पढ़नी है, बाइबल के वचनों में बना रहना है। क्योंकि हमें बाइबल कंटिन्यू पढ़नी चाहिए। जब हम कहीं कहीं से पढ़ते हैं तो शैतान को पता लग जाता है कि इसका माइंड सही नहीं चल रहा है, इसकी बुद्धि सही नहीं चल रही है, यह चिंताओं में है। तो हमारे जीवन में वचन होता है, उन वचनों को भी हमारे जीवन से शैतान चुरा लेता है। इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम पापों में गिरने लगते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के सम्मुख रहें और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते रहें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, वचनों में बने रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, बहुत आयत से जीवन पाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएं, हम अच्छे से रहें, हम बीमारियों से मुक्त रहें, हमारे कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी चिंता ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवा मैं हूँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। क्योंकि जो अच्छा चरवा है वही हमारे लिए, हम भेड़ हैं, हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने, ईसा मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने आया। इसलिए आपको परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में बढ़ते रहना है और परमेश्वर आपकी हर एक चिंता, हर एक डिप्रेशन को दूर करेगा, ईसा मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान है अति पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, हृदय से परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक
दुख परेशानियों से बचा के रखा, हर दुर्घटना से बचा के रखा। जहाँ हम गए हमारे साथ रहे और एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आएँ और आपसे प्रार्थना विनती करें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ़ करें। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आपका नाम सब नामों में महान है। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्यारे पिता परमेश्वर विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं, प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, आपकी उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु जी दिन भर में यदि हम सभी भाई बहनों से कोई भी गलती या कोई पाप हुआ है, मेरे प्यारे पिता हमें क्षमा करें। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लहू से हमें धोकर पाक साफ किया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन चिंताओं में, डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर कोई भी आशीष उनके जीवन में नहीं है। जब परमेश्वर वे जॉब करते हैं, अपनी कमाई पे आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर होने दे मेरे खुदावन। प्रभु जी उनके जीवन में आशीष आए, उनकी कमाई पे आशीष आने पाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। और प्यारे पिता जब शैतान हमारे जीवन में घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, तो हर एक घात करने वाला शैतान यीशु के नाम में दूर हो जाए। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य ना कर पाए जो परमेश्वर हमारी हानि के लिए हो, क्योंकि मेरे खुदावन यीशु मसीह आप हमारे चरवाह हैं और आप हमारा ध्यान रखते हैं। आप हमारे पिता हैं, हमारे अब्बा हैं, हम आपके बेटे और बेटी हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु जो भी हानि की बातें यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्यारे खुदा हम प्रार्थना विनती करते हैं उनके विश्वास को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखें, तेरे कार्य को कर सके, तेरे सुसमाचार को फैला सके। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद। हर एक जन परमेश्वर आपके सम्मुख जाके परमेश्वर आपको पहला स्थान अपने जीवन में देना शुरू करें और परमेश्वर आपका वचन हर एक भाई बहन के जीवन में फलवंत होने पाए, ताकि परमेश्वर वे अपनी लाइफ में सफल होने पाए, वो चंगाई को पाने वाले हो जाएं। और प्यारे पिता हर एक जन तेरे वचन की सामर्थ अपने जीवन में देख सके, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने परिवार में, बच्चों में परमेश्वर तेरे वचन को महत्व दे सके। और विश्वास के द्वारा प्रभु जी सब कुछ संभव है। जैसे प्यारे पिता परमेश्वर उस लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास के कारण उसका 12 साल से लहू बहना बंद हो गया, और प्यारे पिता उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपने उसे चंगा किया। और प्यारे पिता परमेश्वर जब प्रभु सुबह शाम आपके लोग वचन को सुनते हैं और अध्ययन करते हैं, और उन परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ने पाए और अपनी परिस्थितियों में उस विश्वास के द्वारा विजय पाए। हाँ प्यारे पिता आपका वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा। सच में प्यारे पिता विश्वास के द्वारा ही हम आपको परमेश्वर प्रसन्न करने पाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, जब आपके लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, और परमेश्वर उन पे बहुत ज़्यादा लोन है और वो देने में असमर्थ है, तो परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर आप असंभव को संभव करते हैं। प्रभु आप उनके लिए उपाय और इंतजाम करें। प्रभु आप उन्हें फाइनेंस प्रॉब्लम से छुटकारा दें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि कोई भी कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। परमेश्वर उनके हाथों को ब्लेस कर, ताकि प्रभु उनके हाथ देने वाले बन सके, आपके राज्य में हाथ बढ़ा सके। परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़े हो सके जिन्हें परमेश्वर ज़रूरत है। धन्यवाद करते परमेश्वर
आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं। भाई बहन को उनके कामों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।